हेलो एवरीवन। क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक आपकी उसका लास्ट चैप्टर 15 उसकी एक्सरसाइज 15.1 और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 15.2 उसको स्टार्ट करने से पहले देखो जो एलिमेंट बुक है ना आपकी उसमें एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट इसी पर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी वाली 13.2 है इसमें इसके साथ साथ एक टॉपिक और है और वो टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो पहले एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज ये करेंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट को लेके चलेंगे जिसमें आपकी एक्सरसाइज 13.2 भी आएगी। लेकिन इस पर बेस्ड जो एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज 13.2 के एनसीईआरटी वाले वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें दो इवेंट, ठीक है, दो इवेंट, जैसे पहले एक इवेंट ओकर हो चुकी है उसके बाद उस केस में दूसरी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ओकर होने की। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा आपसे। तो यहां पे मैं दो इवेंट ई और एफ लेता हूं। लेट E and F are two events associated with sample space। सैंपल स्पेस से मैंने कोई दो इवेंट ली, ये दोनों इवेंट एक के बाद दूसरी ओकर्ड है। ठीक है ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी दोनों की। तो E इंटरसेक्शन F इनको रिप्रेजेंट करेगा, किनको रिप्रेजेंट करेगा, E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो इवेंट है E और F ये दोनों ओकर्ड है। ठीक है ना, इवेंट्स E एंड F बोथ हैव ओकर्ड। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इवेंट E और F दोनों एक के बाद एक हैपन हो, ओकर्ड हो। ठीक है, यानी PE इंटरसेक्शन F आपको फाइंड करना है। यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको फाइंड कैसे करें देखो, तो अब दो इवेंट है एक के बाद एक हैपन हो रही है, मतलब घटित हो रही है। ठीक है ना, तो उस केस में सपोज पहले इवेंट E को सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। अब इवेंट E ऑलरेडी ओकर्ड हो चुकी, उस केस में सेकंड इवेंट यानी इवेंट F के ओकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन इवेंट E हैज ओकर्ड। ओके, एक इवेंट जो पहली इवेंट है ना वो ओकर्ड हो चुकी है, उस केस में दूसरी जो इवेंट है उसके ओकर्ड होने के कितने चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहां से एक चीज और, ये जो E इंटरसेक्शन F है आप इसको डायरेक्ट EF लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि पहले इवेंट E ओकर्ड हो, F भी हो सकती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा PF यानी इवेंट F की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। ठीक है, इनटू इवेंट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, कब, जब इवेंट F ओकर्ड हो चुका है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज ओकर्ड। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे होंगे PF बाई E फाइंड करूं तो क्या आएगा, E इंटरसेक्शन F के अपॉन में आ जाएगा PE। ठीक है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, चलो एग्जांपल लेते पहले। ठीक है, और एनसीईआरटी का ये एग्जांपल 8 है एनसीईआरटी बुक में, और आपकी जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो पहले उसी को देखते हैं और उसके बाद ये जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 8 और एक्सरसाइज 15.2 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक की क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको देखते पहले। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक कलश है, ठीक है, उसके अंदर 10 तो काली गेंद है और 5 सफेद गेंद है। ओके, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। 2 बॉल को सेलेक्ट किया इसने, ठीक है, निकाली उसने, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक के बाद दूसरी निकाली और उसने रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया, मतलब वापस नहीं रखी उसने। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल कैसी होंगी, ब्लैक होंगी। ठीक है,
तो इवेंट ई मैं क्या लेट करके चल रहा हूं, इवेंट ई ये लेट कर रहा हूं कि जो पहली बॉल ली है वो कैसी है, ब्लैक है, और इवेंट एफ जो सेकंड टाइम बॉल निकाली है इसने वो भी ब्लैक है, क्योंकि मेरे को दोनों ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इवेंट ई क्या लिखूं, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, जो पहली बॉल निकाली वो कैसी है, ब्लैक है। इवेंट एफ सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, सेकंड वाली भी ब्लैक होगी, इसको इवेंट एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, अब देखो इवेंट ई क्या है, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन इज ब्लैक, टोटल बॉल कितनी है 10 + 5 15। ठीक है, अब जो पहली बॉल निकाली वो कैसे निकाली, ब्लैक बॉल निकाली, तो ब्लैक बॉल कितनी है 10, तो ये 5 से कैंसिल 2/3। ओके, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ई, ये प्रोबेबिलिटी है सॉरी, जब इवेंट ई ऑलरेडी ओकर्ड है। ठीक है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई हैज ओकर्ड, तो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ई ओकर्ड है यानी पहले से घटित हो चुकी है, तो देखो पहले से घटित हो चुकी है मतलब एक बॉल निकल चुकी है ब्लैक। ठीक है, अब टोटल कितनी बची हुई है उस कलश में, अर्न में 9 + 5 14। ओके, अच्छा अब इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो यहां पे तो 9 ब्लैक हो चुकी है और ब्लैक की पूछी है ना, तो फेवरेबल आउटकम यहां पे कितने बचे, ओनली 9। ठीक है, और टोटल आउटकम 14, क्योंकि एक बॉल जो निकाली थी विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, वापस नहीं रखी उसने, तो उसको तो हटा दो, एक तो कम हो गई। ठीक है, तो टोटल 15 में से एक कम कर दी, 14 बची। अच्छा, अब वो जो बॉल निकाली थी वो ब्लैक ही तो निकाली थी ना, तो एक ब्लैक बॉल कम होगी, यानी ब्लैक अब 9 बची, टोटल 14 है। ठीक है, तो इवेंट एफ क्या कह रहा था, जो सेकंड बॉल है उसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कब, जब फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन ब्लैक। ठीक है, अच्छा अब मेरे को चाहिए इनकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी वो मल्टीप्लाई रूल, पीईएफ या पीई इंटरसेक्शन एफ दोनों के हैपन होने की। ठीक है ना, तो वो क्या आएगी, पीई इंटू पी एफ बाई ई, तो पीई क्या है 2/3 और ये 9/14, ये 3 टाइम कैंसिल और ये 7 टाइम कैंसिल, 3/7।